जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आपकी निःशुल्क तैयारी करवा रहे थे। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, उसको हम आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। साथियों, हमने कुछ टाइप्स अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़े थे कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं। कुछ साधारण प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बताए थे और उनको करने के तरीके भी बताए थे कि कौन से शॉर्ट तरीके से, किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम टाइम में। आज हम इसके और टाइप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि और किस तरह का प्रश्न हमारे जीडी में बन सकता है। ठीक है, आज का हमारा जो टाइप है वो है विभाजन पर आधारित, यानी कि विभाजन पर आधारित किस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए पढ़ते हैं। 1800 रुपया ए, बी तथा सी में 2:3:5 में विभाजित किया गया तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1800 रुपये हैं, वो 1800 रुपये 3 लोगों में बांटने हैं। अब 3 लोगों में जब वो बांटे गए, किसी को कितना थोड़ा सा हिस्सा दिया, फिर किसी को दिया, किसी को दिया, ऐसे 3 हिस्सों में बांट दिया। उनको जो हिस्सों में बांटा उनका अपने को रुपया न देकर अपने को क्या दिया, अनुपात दिया गया। यानी कि जो ए का अनुपात, यानी कि ए के हिस्से में जितने पैसे आए वो कितने, 2, बी के हिस्से में जो आए वो 3 और सी के हिस्से में जो आए वो 5। ठीक है, यानी कि अनुपात के माध्यम से वो डिवाइडेशन किया गया। अब अपने को क्या है, अपने को ये याद रखना है कि अगर अनुपात के माध्यम से डिवाइडेशन किया गया है तो यानी कि उनको जो रुपया मिल रहा है वो उनके अनुपात के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में भी करवाया था मैंने एक, जिसमें हमने डायरेक्ट क्या कर दिया था, बराबर किया था। आपको याद आ रहा हो तो, लड़कियों की संख्या वाला जो प्रश्न था वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो अनुपात दिया है वो 2:3:5, यानी कि ए, बी और सी, इनके जो रुपयों का अनुपात है, यानी कि इस अनुपात में इनको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इनमें विभाजित किया गया। अब देखिए, अगर मान लो ए को जो हिस्सा मिला वो 2 मिला, बी को 3 हिस्सा मिला और सी को कितना हिस्सा मिला, 5 हिस्सा मिला। अब देखिए, ये जो हिस्से मिले, हमारा काम क्या होगा, यानी कि अगर इसको 2 हिस्सा मिला, इसको 3 हिस्सा मिला, इसको 5 हिस्सा मिला, तो टोटल कितना हिस्सा है, टोटल कितना हिस्सा है, 2, 3, 5, कितना हो गया, 5 और 5 10, यानी कि टोटल कितना हिस्सा था, 10 हिस्सा था। टोटल कितना था, 10 था। यो मान के चलिए आप तो कि टोटल 10 था, हिस्सा नहीं, टोटल 10 था। उस 10 में से 2 हिस्सा तो किसको दिया, ए को, 3 किसको दिया, बी को, और 5 किसको दे दिया, सी को। ठीक है, यानी कि टोटल कितना था, 10। उसमें से इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 5 मिला। अब देखिए टोटल कितना रुपया है, 1800 रुपया, यानी कि टोटल रुपया कितना है, 1800 रुपया। टोटल कितना है, 1800 रुपया। अपने को किसका निकालना है, बी का हिस्सा। किसका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए बी का हिस्सा कितना है, 3। बी का हिस्सा कितना है, 3। टोटल कितना है, 10, और रुपया कितना था अपने पास, 18। कितना था, 18। 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, कितना आया, 180 गुणा 3, गुणा कर दो 0, 24, 2, 3 और 2 5, यानी कि 540 रुपया अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ऐसे हम किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ तो प्रश्न में हमें बी का हिस्सा दिया हुआ है, इस वजह से हमने बी का हिस्सा निकाला। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रश्न में ए का हिस्सा पूछ लेता, तो ए का हिस्सा पूछ लेता, मान लीजिए ए का पूछ लेता, तो ए का क्या हो जाता, 2/10 गुणा 1800। ठीक है, अगर मान लीजिए सी का पूछ लेता, तो सी का कितना हो जाता, 5/10 गुणा 1800। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 180 गुणा 5, 0, 8 5 40 4, यानी कि 900। सी का हिस्सा कितना आया, 900। अब देखिए ए का कितना आया, 180 गुणा 2,
0, 16, 1, 2 और 1 3, 360। यानी कि ए का हिस्सा कितना 360, जो 1800 रुपये थे, 1800 रुपये में से ए को 360 रुपये मिले, बी को 540 रुपये मिले और सी को कितने मिले 900 रुपये मिले। ठीक है, बात समझ में आई। अब ऐसे ही प्रश्न को यहाँ तो डायरेक्ट आपसे बी का हिस्सा ज्ञात कर लिया गया, मतलब पूछ लिया गया, तो हमने बी का हिस्सा सामान्यतः निकाल लिया। ए का पूछ लेते तो ए का निकाल लेते, सी का पूछते तो सी का निकाल लेते। कई बार प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न में चीज़ों को घुमा दिया जाता है। कई बार हमसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बताओ ए का जो हिस्सा है वो बी से कितना ज़्यादा है या उसका किससे कितना कम है, सबसे कम हिस्सा किसको मिला, सबसे ज़्यादा किसको मिला, बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, सी को बी से कितना कम मिला। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमको क्या करना होता है, बस मेथड यही है, इस मेथड को अपने को दिमाग में याद रखना है और कैसा भी प्रश्न कैसा भी घुमा के दे दे हमको वो कर देना है। ठीक है, बात समझ में इस तरह के विभाजिता वाले जो प्रश्न रहेंगे यानी कि विभाजन वाले, उनको कैसे करते हैं। चलिए एक और प्रश्न विभाजन पर आधारित ही है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पढ़िए आप लोग और सोचिए कैसे करना है। 1500 रुपये ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, सेम वही चीज़ है, वहाँ 1800 थे, यहाँ कितने रुपए हैं 1500 रुपये हैं, ए बी सी में ही किया गया है। यदि ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के संयुक्त हिस्से के कितना है 2/3 गुना है, तो ए का हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको जो प्रश्न में दिया होता है उसको सबसे पहले लिखने का अपना काम होना चाहिए। क्या दिया हुआ है कि ए का जो हिस्सा था, यानी कि ए का जो हिस्सा था, ए का हिस्सा क्या है बी और सी के संयुक्त हिस्से का, बी और सी के संयुक्त हिस्से का कितना गुना है 2/3 गुना है। यानी कि जब यहाँ पर 2/3 से गुना करूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो ए का हिस्सा है वो बी प्लस सी के हिस्से का कितना गुना है 2/3 गुना है। अब ऐसे तो अपने को प्रश्न देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुपात तो दिया हुआ ही नहीं है सर, कैसे हल करेंगे। अरे भाई अनुपात नहीं दिया कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई है उसको लिखो। जब हमने उसको लिखा तो अब हमें अनुपात डायरेक्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये ए हुआ, अगर ये बी प्लस सी को मैं नीचे ले आता हूं, ये लो, तो ये मेरे पास क्या बना 2/3। ठीक है, आया नहीं आया अनुपात, बिल्कुल आ गया सर, कैसे नहीं आएगा, ये आ गया, ये 2/3। ठीक है, ए बी प्लस सी कितना आया 2/3। अब देखिए अपने को ए का हिस्सा ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, ए का हिस्सा ज्ञात करना है। जब ए का हिस्सा ज्ञात करूंगा तो ए का हिस्सा ऊपर आता है, ए का हिस्सा कितना 2, टोटल तीनों का हिस्सा बी प्लस सी का कितना 3, ए का कितना 2, तो टोटल कितना आया 5, टोटल कितना है 5, टोटल कितना है 5 गुणा कितना दिया हुआ है 1500। बस सिंपल है, 5 से काट दो, कितनी बार 5 या 15, 300 बार, कितना हो गया 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया अपना क्या आ गया आंसर, यानी कि ए का हिस्सा कितना आया 600। क्वेश्चन क्या था समझ में आया, क्वेश्चन में डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया हुआ था, हमने अनुपात बनाया है ना, लैंग्वेज दी हुई थी। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आ भी सकते हैं, यहाँ पर 2 का दिया हुआ है, मान लो हमें रिलेशन दिया होता और तीनों में आपस में कोई रिलेशन दे दिया होता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन तरीके वही होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है लेकिन क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलेगा, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है कैसे किया मैंने, संयुक्त हिस्सा दिया हुआ था, संयुक्त निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्ट दोनों का कितना हो गया 5, एक का हिस्सा निकालना था, एक का 2 था, दोनों का 5 हो गया, गुना किया, मल्टीप्लाई किया, काटापीटी करी तो आंसर अपना कितना आ गया 600 रुपये। बात समझ में आई क्या, ये अनुपात के प्रश्न किस तरह से होते हैं समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए
आगे हमारे पास अब जो आया है टॉपिक वो है समानुपात। क्लियर? अनुपात के प्रश्न हमारे खत्म हुए हैं। और भी अगर कोई नए टाइप के प्रश्न बनेंगे तो हम और वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिनमें अगला जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट यही है कि हम आप लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सोल्व करवाएं। ठीक है? लेकिन अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में हम थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहे हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी ही हम क्वेश्चंस वाली सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं भैया क्या? समानुपात। अनुपात हमने पढ़ लिया। अनुपात का क्या मतलब था? अनुपात का मतलब क्या था? तुलना करना। ठीक है? अब हमारे पास जो है वो है समानुपात। अब अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या है? समानुपात मतलब समान धन अनुपात है ना, अनुपात समान। समझ आया आपको? कुछ ना आया? चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको। चलिए, अगर ए अनुपात बी है, समानुपात का जो सिंबल होता है ना, ये इस तरह का, ये सिंगल 2 बिंदियां अनुपात, 2 और 2 4 बिंदियां, 4 बिंदियां समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है। अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, यानी कि ये जो लगेगा ये समानुपात है। क्लियर? चलिए, इस तरह तो हमको क्या करना होता है? इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। कैसे करना है वो भी देखो सॉल्व कर रखा है मैंने आपके सामने। ये ए अनुपात बी का मतलब ए बाई बी होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। समानुपात का मतलब बराबर होता है। ठीक है? सी अनुपात डी का मतलब सी बाई डी। ये क्या किया मैंने यहाँ पर? वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? ए को किया तो ए डी बना, बी को किया तो बी सी बना, यानी कि ए डी, ए कौन सा पद? प्रथम पद, डी कौन सा? अंतिम पद। तो हमको जब भी समानुपात में चीजें आती हैं तो क्या करते हैं? हम बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं, यानी कि बाहर वाले पदों का गुणनफल करते हैं और अंदर वाले यानी कि मध्य पदों का गुणनफल करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है? जैसे कोई सा भी अनुपात हो सकता है, ऐसे दे दिया मान लो, और पूछा हमसे कि बताओ x का क्या मान होगा, तो क्या करना है? बाहर के पदों का गुणा अंदर के पदों का गुणा, तो 2 गुणा 3 और 3 गुणा x, 3 से 3 कट गया तो x का मान कितना आया? 2। ठीक है? इस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे। अपने को ये याद होना चाहिए कि अगर समानुपात का प्रश्न है तो समानुपात का प्रश्न किस तरह से करना है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बात समझ में? समानुपात क्या होता है? समानुपात का जो चिन्ह होता है उसको हटा के हम बराबर लिख सकते हैं। इसको हटा के बराबर लिख दिया। समान अनुपात यानी कि ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात दोनों कैसे होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। समानुपात का मतलब समझ में आया? ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर होगा, यानी कि समान अनुपात। समान अनुपात मतलब बराबर। ठीक है? हल कैसे किया जाता है? बाहर वाले पदों को गुणा कर दो, अंदर वाले पदों को गुणा कर दो, दोनों को बराबर कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब समानुपात में और किस किस तरह के होते हैं? समानुपात के अलावा तृतीयानुपात होता है, चतुर्थानुपात होता है, मध्यानुपात होता है। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला काम ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि समानुपात क्या होता है। ठीक है? चलिए, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आया? वही आ गया जो मैं आपको बता रहा था। ABC का चतुर्थ अनुपाती, तृतीयानुपाती, और ये तो हुआ क्या? चतुर्थ अनुपाती, ये हुआ तृतीयानुपाती, और ये हुआ मध्यानुपाती। इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। जोर देके इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में बन जाते हैं, है ना? हाँ, चलिए करते हैं। ABC का चतुर्थ अनुपाती। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोई भी 2 संख्या दे दी हमको, 3 और 4 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 3 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। तो अपने को ये जो अनुपाती है इनका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर इनका मतलब अपने को समझ में आ गया तो हम फिर क्वेश्चन करने में पीछे नहीं हटेंगे। चलिए करते हैं। ABC का जो चतुर्थ अनुपाती है उसका मतलब होता है कि ये जो चौथा पद है, ठीक है, यहाँ पर हम
x, यानी कि इसका मान क्या होगा। अगर ए बी सी है चौथा पद x है तो इसका मान क्या होगा। वही सिंपल सा फंडा भैया, क्या बोला था, बाहर के पदों का गुणा अंदर के पदों का गुणा, यानी कि ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। a को x से गुणा किया तो ax आया, b को c से गुणा किया तो bc आया। यहाँ से मुझे इस x का मान निकालना है। जब इस x का मान निकालना है तो ये x इसके गुणा में है, जब ये x इसके गुणा में है ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो bc बटा a, तो चतुर्थानुपाती क्या हो गया, bc बटा a, यानी कि बीच वाले पदों का गुणा बटा प्रथम पद, वो हो गया क्या अपना चतुर्थानुपात। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा a और b का तृतीयानुपाती। यहाँ पर 3 थे, चतुर्थ अनुपात है, संख्या कितनी है 3, तृतीयानुपात है, संख्या कितनी है 2, और मध्यानुपात में भी संख्या कितनी है 2। ए बी का तृतीयानुपाती अगर हम निकालने वाले हैं तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अपने को क्या करना था, वही इसको इससे, जब a को x से गुणा किया तो ax आया, b को b से किया तो b स्क्वायर आया, x का मान निकालना तो क्या आ गया b स्क्वायर बाई a। यानी कि अगर दो संख्याओं का तृतीयानुपात निकालना है तो बाद वाली संख्या के स्क्वायर में प्रथम पद जो यानी कि प्रथम संख्या है उसका भाग दे दो, अपना तृतीयानुपाती आ जाएगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही मध्यानुपाती है, मध्य में x आ गया, क्या आ गया x। अब देखिए ये ए बी का मध्यानुपाती x आया, बीच वाले का गुणा करना है, बाहर वालों का गुणा करना है, बाहर वालों का गुणा किया तो ए बी आया, बीच का गुणा किया तो x स्क्वायर आया। अपने को सिंपल x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। आपको जो मैंने डिब्बों में बंद कर रखे हैं ये तीनों चीजें याद रखनी है। अगर आपसे चतुर्थानुपाती पूछेंगे तो 3 संख्याएं आपको दी गई होगी। क्लियर। अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछेंगे तो 2 संख्याएं आपको दी होगी, और आपसे मध्यानुपाती पूछेंगे तो भी 2 संख्याएं आपको दी होगी। अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछते हैं तो तृतीयानुपाती जो निकलता है वो निकलता है बाद वाली संख्या के स्क्वायर में पहली वाली संख्या का भाग दे दो तो आपका तृतीयानुपाती आ जाएगा। और अगर मध्यानुपाती की बात करते हैं तो मध्यानुपाती में क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का अंडर रूट, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्ग मूल। क्लियर है, तीनों चीजें समझ में आई। समानुपात समझ में आना चाहिए, तृतीयानुपात समझ में आना चाहिए, चतुर्थानुपात समझ में आना चाहिए, मध्यानुपात समझ में आना चाहिए। क्लियर। चलिए आप लोग चाहो तो भले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ले ली। चलिए हाँ क्वेश्चन आ गए भैया। हल 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 इसका भी हल लिख दो। हल का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी में एक ही चीज़ के वही सारे मीनिंग निकलते हैं ना। हल खेती करने वाला भी होता है, हल करना मतलब सोल्व करना है ना। हिंदी का काम भारी है भैया। चलो 5 और 8 का तृतीयानुपाती निकालना है और यहाँ पर 10 और 12 का मध्यानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती में मैंने क्या बताया था आपको, याद आ रहा है क्या, बोलो। तृतीयानुपाती में क्या बताया था, 2 संख्याएं दी होगी, 2 ही हैं, 5 और 8, बिल्कुल 2 ही हैं, है ना। तो तृतीयानुपाती में क्या होता है, बाद वाली संख्या का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसका तृतीयानुपात निकालूं, क्या निकालूं, तृतीयानुपात, तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर में इसका क्या दे देता हूं मैं, भाग, तो कितना आया 64/5। अगर समझ में नहीं आया हो तो देख लो, तृतीयानुपात बी स्क्वायर मतलब ये बी बाद वाली संख्या, उसका स्क्वायर पहली वाली संख्या का क्या दिया, भाग दिया। आ गया आंसर। इसे इसका क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। क्लियर। देखिए मध्यानुपात के लिए मैंने बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये मध्यानुपात।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, उस गुणनफल का भी क्या लेना है, वर्गमूल। कितना आ गया, 120। कितना आया, 120। अब 120 किसका होता है गुणनफल, वर्गमूल किसका होता है पता है क्या? 120 वर्गमूल ही नहीं होता, 121 होता है किसका, 11 का। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? आगे भी कुछ है क्या? नहीं है। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहीं पर क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सीरीज में आप लोगों के सामने जल्दी ही लेकर आऊँगा। ये थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी समानुपात वाली। इसमें हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, समानुपात भी पढ़ी, मध्यानुपात भी पढ़ा, तृतीयानुपात भी पढ़ा, चतुर्थानुपात भी पढ़ा। ठीक है, आप लोग थ्योरी पढ़िए। थ्योरी से ही अगर हमारे दिमाग में थ्योरी घुसी रहेगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें थ्योरी याद है तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस करने के तरीके पता है तो क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। अगर हमें तरीके नहीं पता तो फिर हम तिकड़म बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पर अप्रोच करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं एक दो क्वेश्चन इस वजह से आप लोगों को करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमको थ्योरी कंप्लीट करनी है। हमें हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हुआ फिर हम क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, इन सब के बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं आज दिन तक, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबको यहाँ पर सोल्व करेंगे ताकि अपने को हमारी तैयारी करने में ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक था अनुपात और समानुपात वाला, एक लेक्चर हम पहले पढ़ चुके थे, एक लेक्चर ये आज हमारा हुआ है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, टॉपिक में क्या, अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलने वाला हूँ मैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। बस आप अपनी ऊर्जा बरकरार रखिए और पूरी एनर्जी और ताकत के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहिए। निश्चित रूप से आप अग्निवीर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।